हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शेखर है और ये मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन जो होता है वो एक 3D व्यू होता है और उसे हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम जो है तो 3D में नहीं दिखा सकते। और किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट के तौर पर रखने के लिए हम उसे 2D व्यू का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पेपर होता है, पेपर वर्क जो होता है वो क्या होता है कि 2D ही होता है, हमारे पास 3D नहीं दिखा सकते उसमें। तो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट देयर dimensional objects on a two-dimensional surface, making complex shapes understandable for design and manufacturing। डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो ये यूज करते हैं वो प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। किसी भी 3D व्यू को हम 2D व्यू में कन्वर्ट करते हैं। जो प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है: ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो हमारे सिलेबस में अभी है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट with multiple 2D views, front views, top views, side views on two perpendicular planes। जो हमारे पास फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा या साइड व्यू होगा वो हम परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्टेड होता है, तो उसे हम देखेंगे अभी। तो प्रोजेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड एंड ये होगा फोर्थ। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा या तो ऐसे होगा कि एबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा एबव एचपी बिहाइंड वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा बिलो द एचपी प्लेन एंड बिहाइंड द वीपी प्लेन। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है एंड साइड प्लेन क्या है। कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव कैसे है, इन फ्रंट ऑफ वीपी कैसे है, बिहाइंड वीपी कैसे है,
तो उसको देखने से पहले मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के उससे समझाना चाहूँगा। जैसे मेरे पास ये बॉक्स था, मैंने इसको कट किया, तो आप जैसे देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा एंड ये साइड प्लेन होगा। जब हमारे पास कोई इमेज होगी तो वर्टिकल प्लेन केवल इतने में वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये प्लेन नीचे भी होगा। ये प्लेन आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्लेन ऐसे नीचे भी जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो केवल इन फ्रंट में नहीं होगा, वो बिहाइंड में भी होगा, कुछ ऐसे। और जो साइड प्लेन है अपना, वो केवल यहाँ ना होके यहाँ भी होगा ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज साइड प्लेन। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, मैं पॉइंट के तौर पे इसको लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे प्रोजेक्शन लेना है और क्वेश्चन है एक पॉइंट है जो सम डिस्टेंस, मान लीजिए 25 डिस्टेंस above HP and 30 mm डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ BP। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? तो इसका प्रोजेक्शन जो हम लेंगे वो फ्रंट व्यू में लेंगे और टॉप व्यू में लेंगे। तो फ्रंट व्यू क्या होगा हमारा, जब हम सामने से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो वर्टिकल प्लेन में बनेगा कुछ यहाँ पे। और जब हम टॉप व्यू लेंगे इसका, तो ऊपर से देखेंगे जब, तो इसका जो इसकी जो इमेज बनेगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगी कुछ ऐसे। तो जब हम इस 3D इमेज को ड्रॉ करेंगे 2D में, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले ड्रॉ करेंगे प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और मेरे पास ये पॉइंट है। मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 30 mm above 30 mm above HP and 50 mm in front of VP। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे और इस प्रोजेक्शन को हम 2D में कन्वर्ट करके यहाँ दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले दिखाया कि ये वर्टिकल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, दिस इज साइड प्लेन। तो जब हम इसका 2D में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है हम उसे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए ये मेरे पास हो गया कुछ इस टाइप से, ये वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर मैं आपको वैसे दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, इसकी कुछ वैसे दिखाता हूँ मैं। इसको फाड़ता हूँ,
ऐसे ले लीजिए कि ये क्या हो गया, इस तरह से हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जहाँ मेरी मिडिल फिंगर है, यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब हम इसे 2D में इसके प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो ये क्या होगा कि कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। तो क्या होगा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है कुछ इस तरह से, तो इसका ये पार्ट नीचे चला जाएगा और ये पार्ट इसका ऊपर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वर्टिकल प्लेन एंड इसके बिहाइंड, इसके जो पीछे कोलैप्स करेगा, ये वर्टिकल प्लेन था हमारा, वर्टिकल प्लेन था, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था। जब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये कुछ ऐसे आएगा नीचे और ये ऐसे जाएगा, तो जो सामने हमें दिखेगा वो वर्टिकल प्लेन दिखेगा और इसके बिहाइंड में HP होगा, बिहाइंड में HP होगा, और ये मुझे जो लाइन दिखेगी, ये लाइन सेपरेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को, या टच करती है ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो टच करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को। तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, इसके बिहाइंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एंड इसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये फ्रंट में आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा एंड इसके बिहाइंड में वर्टिकल प्लेन होगा। तो जब हम कोई इमेज ड्रॉ करेंगे, जब हम कोई इमेज ड्रॉ करेंगे इसकी, तो देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर, मान लीजिए मेरा ये प्लेन था, यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि एबव HP कितना है 30 mm, एबव HP कितना है 30 mm। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू लूँगा, तो ये क्या होगा, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और जो XY लाइन है उस लाइन से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, जितना ये HP से एबव है, एबव HP। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू लूँगा तो ये इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा, कहीं इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं बनेगा। सामने से देखने पर इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे आएगी वर्टिकल प्लेन में जितनी की एबव HP है। तो इसकी इमेज इस लाइन से कहीं यहाँ होगी, ये पॉइंट हो गया मेरा, डिस्टेंस क्या होगी 30 mm, एंड जो फ्रंट व्यू को हम दिखाते हैं वो जनरली मैक्सिमम बुक्स में हमें डैश करके दिखाया जाता है। मान लीजिए मेरा ये इमेज थी A, तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा हमारा A डैश करके आएगा। हमने कुछ भी लिया, मान लीजिए आपने कोई भी वो ले लिया ABCD, तो वो डैश करके आएगा। मैक्सिमम जो फ्रंट व्यू का वो होता है इमेज प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लेंगे अब टॉप व्यू। फ्रंट व्यू तो हो गया, फ्रंट व्यू हमारा हो गया, अब हम लेंगे टॉप व्यू। क्या लेंगे, टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ये पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं टॉप से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो इसका क्या प्रोजेक्शन होगा।
प्रोजेक्शन इसका जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा कहीं ऐसा आके, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो इसकी इमेज ऐसे कहीं बनेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस होगी, वर्टिकल प्लेन से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरी इमेज बनेगी। जो मेरा प्रोजेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में उतनी ही डिस्टेंस पे होगा जितनी डिस्टेंस पे वर्टिकल प्लेन से मेरा पॉइंट होगा। तो मेरा पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 50 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ कहीं आ जाएगी मेरी इमेज 50 mm, और इसको A से डिनोट करेंगे। आप चाहें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ टॉप व्यू। हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे डिनोट किया है प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, प्रोजेक्शन ऑफ टॉप व्यू। लेकिन आप जब पेपर में लिखेंगे तो ना तो आपको ये BP और HP लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ये हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि प्रोजेक्शन ऑफ टॉप व्यू, प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, और ना ही ये हमें डिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत है। हम केवल इतना करेंगे कि ये यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इसकी, चाहे तो आप डिस्टेंस दिखा सकते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस दी गई है, और जो फ्रंट व्यू होगा उसको A' से डिनोट करेंगे, और जो टॉप व्यू होगा उसको हम A से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके।